यूपी में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जनता योगी सरकार से नाराज दिख रही है। हालांकि फ्री राशन और सुरक्षा के मुद्दे पर लोग ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम हुआ है। यूपी में नई नौकरियों के अभाव में युवाओं में बेचैनी है। 5 साल पहले भाजपा सरकार ने जो वादा किया था और जो उसने दिया, उसके बीच अंतर पर स्पष्ट निराशा है। ईंधन और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर असंतोष साफ दिख रहा है। फिर भी इस बात के सबूत हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ असंतोष गुस्से में नहीं बदला है, लेकिन सरकार का जो काम दिख रहा है उसमें बेहतर कानून व्यवस्था की मुख्य है। महामारी के दौरान मुफ्त राशन वितरण, टीकाकरण कार्यक्रम, इसके अलावा एक और चीज जिसे निजी तौर पर कई लोगों ने स्वीकार भी की कि योगी जी ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। हालांकि ये वो कौन है उस पर वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताते। इस बार के चुनाव में कोरोना के दौरान नौकरियां खोने वाले पिछड़े समुदाय में निराशा और किसान आंदोलन का जमीन पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था, जो भाजपा के लिए एक चिंता का कारण था। भाजपा के लिए 2014 के बाद से हमेशा की तरह उसका सबसे बड़ा तुर्क का इक्का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनकी मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रियता है। उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी से लेकर किसान आंदोलन, आवारा पशुओं की समस्या, कोरोना की दूसरी लहर में फैली अव्यवस्था से उपजी नाराजगी आदि वजहों को जिम्मेदार बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो ऐसा नहीं हुआ। इन मुद्दों का चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस चुनाव में जमीन पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी को जीत और समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठने का मौका मिला। साथ ही एक समय में काफी मजबूत पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। भारतीय जनता पार्टी ने भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाने वाली उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ योगी आदित्यनाथ बीजेपी में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी ने बेरोजगारी, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे जमीनी मुद्दों को लेकर आम लोगों की नाराजगी के बावजूद इतना प्रचंड बहुमत कैसे हासिल किया। कई वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिज्ञ का कहना है कि बीजेपी ने एक ऐसी स्किल हासिल की है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मुद्दे मतदान के मुद्दों में नहीं बदल पाते। मतदान का मुद्दा अलग होता है। मतदान के दौरान जो मुद्दे अहम हो जाते हैं उसमें से पहला मुद्दा है कि हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन का मुद्दा। बीजेपी ने एक हिंदू वोट बैंक तैयार कर लिया है। बीजेपी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमारी पार्टी मोदी जी की पार्टी, और इस व्यक्तित्व का असर लोगों के दिलो दिमाग के साथ साथ मतदान पर भी दिखा है। और तीसरी बात ये रहती है कि सरकार की जो खामियां हैं वो राज्य सरकार की खामियां मानी जाती है, उन्हें केंद्र सरकार की कमियां नहीं मानी जाती। इसका परिणाम ये रहता है कि जो भी कमियां होती है उसके बावजूद लोग बीजेपी को वोट दिए। साथ ही कोविड लॉकडाउन के समय शुरू किया गया मुफ्त राशन भाजपा सरकार के पक्ष में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी गई। उत्तर प्रदेश के जिलों के कई मतदाता, यहां तक कि जिन्होंने साफ कह दिया था कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वे भी मुफ्त राशन की बात स्वीकार करते दिखे। ग्रामीण क्षेत्र में फ्री राशन और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण का असर साफ देखने को मिला है। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जो सरकार से नाराज तो हैं, लेकिन वोट भाजपा को देने की बात भी स्वीकार की है।